जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम करवा चौथ व्रत की 4 कथाएं एक साथ सुनने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं करवा चौथ की पहली कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने मन से भोजन किया करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियां सी छा गई। अब भाई बहन फिर से मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। तो बहन बोली, आज तो वह चंद्रमा निकलने के बाद अर्घ देकर ही भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र निकलने तक भूखी कैसे रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन को अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभीियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर नंद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर ही लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे को और मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशगुन के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर ही लिया, लेकिन तब उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते हुए समझाया था। जब वह पति के घर पहुंचे तो जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पैर छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहाँ का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से ढकने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी वहां से शंकर जी और पार्वती जी गुजर रहे थे। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई है, अब शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना तो सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, तो वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अगली बार करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। इस तरह से घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान किया, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। श्री गणेश भगवान की जय। जय गौरी शंकर की जय। करवा चौथ की पहली व्रत कथा समाप्त हुई। करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंध कर पति को आगे नहीं ले जा सका। फिर करवा ने धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले,
हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहाँ हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो उस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाए। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु तो अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु तो नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज है, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। तो यमराज जी बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने पर तो सभी प्राणी दुखी होकर के मर जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है, तुम्हारे करवा नाम से यह चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागने अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्यफल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उसके करवा चौथ का व्रत का फल प्रदान करे, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त कराए। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ की दूसरी कथा समाप्त। करवा चौथ की तीसरी कहानी, सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडव पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेकों संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों से निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रत अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे और उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती रहती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे, लेकिन बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देखकर उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ्य दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी थी कि उसके ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करते हुए ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडिनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति के मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरी ओर स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विहल हो गया, वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है, सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाँ, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं किया, मैंने पति को खाकर भूख बुझाई है। इस तरह विलाप करते हुए वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, हे बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तू जाकर उसकी घर में प्रतीक्षा कर। गुणवती घर पर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गई। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पति व्रत धर्म धन्य है और सत्य है। यह गुणवती सहित सभी स्त्रियों ने अगली बार
करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर वह करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो पाओगी। बोलो करवा चौथ माता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री गणेश भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय। तीसरी कहानी समाप्त हुई। करवा चौथ की चौथी कहानी। एक वणिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था, वह बहुत गरीब भी थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके बाद भी उसके भाई जब तब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा कामकाज करती थी, किंतु उसकी सभी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे, उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से निकल पड़ी और वीरान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई और फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं, लेकिन मेरे पीहर में तो कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए भी करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और वह बोला, तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर आकर करवा देकर जाए। यह सुनकर छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ का दिन है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़े लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वह इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दे। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नाग और नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन यहाँ रह सको हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो जहाँ घूमो, लेकिन ख्याल रखना कि सामने वाले नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रहने लगी और एक दिन जब भाई कहीं गया तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सूने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसमें से नागों के बच्चे इधर उधर घूमते हुए मिले। तब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और उसकी पूंछ उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बताकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने भी उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बहुत चिढ़ता। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा कि उसकी पूंछ कैसे कटी। तब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं उससे बदला जरूर लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने समझाया कि यह तो गलती से हुआ था, जानकर तो उसने नहीं किया था। तो बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काटकर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसकी सास आई
और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा ये बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती, भला ऐसी बहन से बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। अब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू को जैसे दुख के दिन फेरे हैं, उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुख से दूर करना और सुहागिनों को उनका सुहाग अच्छे कर उनको सब प्रकार से संतान सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। गणेश भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।